ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददाति स्वयपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे तो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुक्तं श्लोके भक्तिरूपी निष्ठुते। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। भागवतम के ऊपर हर बुधवार को प्रवचन करते हैं जिसमें एक चैप्टर को लेकर हम चर्चा करते हैं और अभी हम तृतीय स्कंद के छठे अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो आज विश्व रूप की सृष्टि के विषय में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस सृष्टि के विषय में बहुत सारी चर्चा जो श्रीमद् भागवतम है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने 5वें अध्याय में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा देखा था। तो आपको याद होगा कि वहां पे हमने देवताओं की स्तुति के बारे में देखा था कि देवता लोग किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं और वो स्तुति में 3 भागों में हमने बांटा था। और जो पहला भाग था जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान के श्री चरण कमलों को चरण कमलों में कोई भक्त शरणागत हो सकता है। तो हमने उस देखा था कैसे कैसे शरणागति के बारे में। दूसरा जो हमने देखा था वह था कि उसके लिए क्या योग्यता होगी या फिर योग्य पात्र होंगे और अयोग्य पात्र होंगे उसके विषय में हमने देखा था। और थर्ड पार्ट जो था उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान की कोई शरणागति ग्रहण कर लेता है तो किस प्रकार से भगवान उस व्यक्ति को डायरेक्शन देते हैं उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और भगवान से भक्त प्रार्थना भी करता है कि मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे डायरेक्शन दीजिए भगवान। आज हम लोग विश्व रूप की सृष्टि के बारे में देखेंगे। तो अब मैत्री मुनि यहाँ से बताना चालू करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस अध्याय में तकरीबन 40 श्लोक हैं और ये 3 से 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो अभी 1 से 10 श्लोकों के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इस विश्व रूप कैसे बनता है और उसकी क्या क्या बातें हो रही हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे 10 प्रकार की वायु, या फिर हम लोग इसमें 1, 3 और 10 इसके बारे में बहुत मुख्य रूप से बताया गया है। तो आप देखिएगा कि क्या क्या होने वाला है। थोड़ा फिलोसफिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत सारी जो समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो मैत्री ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कि जो महत तत्व है, महत तत्व अर्थात ये भौतिक जगत होने से पहले सारी चीजें ऐसी ही रहती हैं, तो उसे महत तत्व बोलते हैं हम। और जब भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है तो प्रधान बन जाता है, तो एक ही चीज होती है। तो अभी क्योंकि भगवान ने अभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है, अभी कोई इन तत्वों का सहयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये ऐसी ही पड़ी हुई है, भगवान ने अभी एक्टिवनेस उसके अंदर नहीं दे बताई है। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे आपको पहले अध्याय में कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके विषय में पहले से जानकारी है, कैसे भगवान लेटे रहते हैं, तीनों प्रकार के विष्णु के बारे में। तो अभी यहाँ पे हो रहा है कि भगवान ने अब सृष्टि की रचना चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ में 23 और तत्व लिए, और इन तत्वों के साथ उन्होंने उसके भीतर प्रवेश किया भगवान ने। अब ये 23 तत्व कौन से होते हैं, ये हमने ऑलरेडी हर बार कई बार डिस्कस किया है, आपको याद होगा। जैसे 5 हमारी कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, फिर 5 जो मूलभूत हम लोग बोलते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, ये, और 3 मन बुद्धि और अहंकार, हो गए 23। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं 15, और 5 कौन से हो गए, पृथ्वी जल आकाश, और 3 मन बुद्धि अहंकार। तो ये 23 तत्व हुए। और भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति जो कि काली, तो ये दुर्गा देवी जो है वो इस भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी होती हैं, और वो इस संसार में सभी को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोला वो प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए, तो कारण सबसे पहले कर्णोदक्षाई विष्णु से किस प्रकार से संसार आ रहा है वह देख रहे हैं, और फिर धीरे धीरे चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, धीरे धीरे सबके संयोग बन रहा है। इस तरह जब भगवान अपनी शक्तियों से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए, तो सारे जीव प्रवृत्त होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाकर अपने कार्य में लग जाता है। तो ये सारी जो जीवात्माएं थी, ये सब कुछ जो थे, वो सब कुछ एक शुप्त अवस्था में थे। आप सोचिए, सो रहे थे। जब भगवान ने उस पर दृष्टिपात की और उसके अंदर चेतना का विकास किया, तो धीरे धीरे करके सब लोग जीवात्माएं हैं, ये सब लोग धीरे धीरे करके जागने लगे, और फिर वो उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 तत्वों को सक्रिय बना दिया गया, तो भगवान का विराट स्वरूप शरीर प्रकट हुआ। अब ये 23 तत्व, बहिरंगा शक्ति, इन सब से मिलके भगवान का ये विश्व रूप शरीर बना है। तो काली देवी अर्थात एक भगवान की बहिरंगा शक्ति और 23 तत्वों के साथ गए, तो वह प्राइमरी कॉज नहीं है, वो सेकेंडरी कॉज है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले वो गई, फिर भगवान गए, तो उसके कारण उसके अंदर एक जीवन आ जाता है। जो ही भगवान ने अपने स्वयं स्वरूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोग, समस्त जड़ तथा चेतनाएं सृष्टि टिकी हुई है। अब यहाँ पे स्वंस और कला के बारे में आप लोग जानते हैं कि भगवान की 2 चीज होती है, एक होते हैं स्वंस और दूसरे होते हैं विन्नांस। स्वंस अर्थात जो भगवान के शरीर से डायरेक्ट आते हैं, उससे बोलते हैं स्वंस। तो जितने भी विष्णु तत्व होते हैं वह स्वंस की श्रेणी में आते हैं, और जो जीवात्माएं वगैरह रहती हैं वो कला या फिर हम बोलते हैं भिन्नांश होते हैं। विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहता रहा, और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। अब विराट पुरुष के भीतर ये सारे तत्व थे, वो जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है, वैसे ये सारी चीजें वो हिरण्य में, मतलब फीटस जिसको हम बोलते हैं, या भ्रूण जिसको बोलते हैं, वो भ्रूण के रूप में विराट पुरुष के अंदर है। और
1000 देवी वर्ष, 1000 देवी वर्ष मतलब दिव्य युगों तक वो है। जब तक ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता है तब तक वह पानी के शय नहीं कर रहे हैं। अभी जब ब्रह्मा जी का जन्म हो जाएगा तो उसके उपरांत अब ये धीरे धीरे करके बाहर आएगा। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति से स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता और आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया और 1, 10, 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं। अब महत तत्व के अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं जानता हूं बहुत कठिन है लेकिन फिर भी अब यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं, जीवों की चेतना, जीवों की क्रियाशीलता और आत्म पहचान। और इन्होंने इसको क्या बोला, इनको फिर वापस बांटा गया है 1, 10 और 3 के रूप में। क्या ये आप ये मैं 90 श्लोक में आपको और अच्छे तरीके से इसमें जब आएगा तो और से बताऊंगा। फिर भगवान का प्रथम अवतार परमात्मा का स्वंश होता है, फिर वे असंख्य जीवों की आत्मा है और समूची सृष्टि भूतल टिकी हुई है, टिकी रहती है और इस प्रकार से फलती फूलती है। फिर परमात्मा का इससे कार्य बढ़ता है। अब देखिए यहाँ से आपको बाकी के 9 श्लोक समझ में आएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे शरीर, मन तथा इंद्रियां, जो 3 के बारे में बात हो रही है वो 3 क्या है, वो है शरीर, मन तथा इंद्रियां। 10 क्या है, 10 प्रकार की वायु जो होती है, वो 10 प्रकार की वायु के बारे में बात किया जा रहा है। और जो 1 है, वो 1 क्या है, वो है हृदय। सरोज माता जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। क्या साउंड क्लियर आ रहा है सबको? जी प्रभु जी, साउंड क्लियर। तो 10 प्रकार की प्राणवायु के बारे में बताया गया है और 1 जो है वो हृदय है। तो हृदय में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं और वहीं से सारी एनर्जी जाती है। 3 अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां, सॉरी मन, इंद्रियां और शरीर, इसके बारे में बताया गया। और 10 प्रकार की वायु, अभी मैं आपको इसके अंदर और बताता हूं। अब इस पूरे जो भगवान का आप देखिए विश्व रूप तैयार हो गया। विश्व रूप किससे तैयार हुआ है? भाई भगवान है उसके अंदर, बहिरंग शक्ति है उसके अंदर और 23 प्रकार के एलिमेंट उसके अंदर है ना। 23 प्रकार के एलिमेंट हमको पता है कौन कौन से हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इंद्रिय विषय, फिर जो मेन 5 हमारे होते हैं, भूमि, जल, आकाश, और 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 एलिमेंट। तो इससे एक विश्व रूप बन गया है। अब इसके बाद इस शरीर के विषय में बात चल रही है कि इसमें जो 3 हैं, जिसे हम बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। दोबारा से समझिएगा, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये 3 टाइप के होते हैं। तो सभी आदि आत्मिक के बारे में अगर बात करते हैं तो वो आदि आत्मिक 3 हो गए। क्या क्या? शरीर, मन और इंद्रियां, ये 3 उन्होंने बताई है ना, शरीर, मन और इंद्रियां। जैसे हमारा जो शरीर होता है वो कैसे होता है, एक ग्रॉस बॉडी होता है, एक सटल बॉडी होता है। अर्थात पहले एक स्थूल शरीर होता है जो कि 5 मूलभूत चीजों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, जैसे होता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 मूल चीजों से बना होता है। उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो बना होता है मन, बुद्धि, अहंकार से, और उसके अंदर होती है आत्मा। जैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ है, कुर्ते के अंदर बनियान पहनी हुई है, बनियान के अंदर मेरा शरीर है। वैसे ही कुर्ता जो है वो ग्रॉस बॉडी को बता रहा है, अर्थात स्थूल शरीर को। बनियान जो है वो सूक्ष्म शरीर को बता रही है, और जो शरीर है वो आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आदि आत्मिक के बारे में बात कर रहे थे। तो आदि आत्मिक में क्या आ गया? आपका शरीर अर्थात बॉडी, आपका मन और आपका सेंसेस, ये 3 चीज आएंगी।
फिर आती है आपकी आदिदैविक। तो आदिदैविक अर्थात हर इंद्रिय के लिए एक देवता होते हैं जो उस इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा हमारी आंख के भी एक स्वामी होते हैं। किसी को पता है आंख के लिए, मान लीजिए किसी की नेत्र ज्योति कम हो जाती है तो किसकी पूजन करने के लिए बोला जाता है? हरे कृष्णा, साउंड क्लियर नहीं आया मुझे। हरे कृष्णा। तो जैसे सूर्य देव, नेत्र ज्योति के लिए सूर्य देव की हम बात करते हैं, वैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो हैं उनके लिए अलग अलग देवता होते हैं। फिर आदिभूत। आदिभूत में क्या आ जाता है? आदिभूत के अंदर आता है सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट अर्थात इंद्रिय विषय। अब इंद्रिय विषय कौन से होते हैं? जो इंद्रियों के लिए विषय होंगे। आंख के लिए अच्छा कोई देख पाने के लिए चीजें होनी चाहिए। खाने के लिए तो खाना, टंग एक हमारी इंद्रिय है और उससे हम लोग खा पाते हैं। कान के लिए, कान एक इंद्रिय है, उसका विषय है अच्छा श्रवण करना। अब बात करते हैं 10 प्रकार की वायु। तो यहाँ पे 10 प्रकार की वायु के विषय में भी बताया गया है। तो मैं आपको 10 प्रकार की वायु श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो 10 प्रकार की वायु है और एक जो बताया गया वो है हृदय, है ना। 3, 1 और 10 के बारे में बताया गया था। तो 3 मैंने आपको बताया कि ये 3 क्या क्या थी। एक बता दिया हृदय। तो यहाँ पर ना शरीर की गतिविधियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है और सारे क्रियाकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं। अब ये इंद्रिय के अंदर 10 प्रकार की वायु है। अब देखिए 10 प्रकार की वायु को हम समझते हैं अच्छे से, प्रभुपाद जी ने यहाँ बताई है। तो 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक में प्रविष्ट होने वाली वायु प्राण कहलाती है। तो जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो जो वायु आपके शरीर में प्रवेश करती है वो प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वो अपान वायु कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में बाहर निकलती है उसे समान कहते हैं। तो पहली वायु हुई हमारी प्राण वायु। जो जो हम सांस लेते हैं वो वायु कौन सी कहलाती है? प्राण वायु। दूसरी वायु हुई हमारी अपान वायु, जो उदर के द्वारा बाहर निकल जाती है। तीसरी वायु होती है समान वायु, जो कि हमारे भोजन को ठीक से हमारा भोजन पचन कर सके, तो उसके लिए जो भोजन को ठीक करती है वो होती है समान वायु। तो इसलिए कई बार जब एसिडिटी होती है तो जो डकार के रूप में निकल रही है वो समान वायु है। वायु गले से होकर जाती है और उसके रुकने से दम घुटता है, उसे उदान वायु कहते हैं। तो जिस वायु के कारण हमें दम घुटने की समस्या होने लगती है वो उदान वायु होती है। तो मान लीजिए किसी को दमा की परेशानी है और उसका दम घुट रहा है, उसका मतलब है उसमें उदान वायु का प्रचुर मात्रा नहीं है। और जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है उसे व्यान वायु कहते हैं। तो ये पहले तो हमें 5 टाइप की अच्छे से वायु समझना है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। तो प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं, अपान वायु जो हम गुदे से बाहर निकालते हैं, समान वायु जो भोजन को भोजन को अच्छे तरीके से ठीक करती है और डकार के रूप में बाहर निकल जाती है, और उदान वायु जिसके कारण दम घुटने जैसी समस्या होती है जो गले से होकर जाती है, और व्यान वायु जो पूरे शरीर में चक्कर लगाती है। अब इसके अलावा 5 और सूक्ष्म वायु होती हैं जिनके बारे में भी लिखा गया है। जो वायु आंखों से और मुख के खुलने में सहायता बनती है वह नाग वायु कहलाती है। तो हमारा मुख और आंखें खुल पा रही हैं तो जो वायु उसे खुलने में सहायता करता है उसे नाग वायु बोलते हैं। जो वायु मुख को बढ़ाती है, जो वायु भूख को बढ़ाती है उसे क्रकर वायु कहते हैं। तो जो वायु हमारी भूख को बढ़ाएगी उसे क्रकर वायु कहते हैं। जो वायु संकुचन में सहायता देती है उसे
कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है। और जो वायु संपोषण में सहायता बनाती है उसे धनंजय वायु कहते हैं। तो 5 वायु हमने समझ ली थी, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के बारे में। अब 5 वायु ये हैं। पहली है नाग वायु। तो नाग वायु क्या करती है? जो मुख, मतलब जो हमारे मुख और आंखों को खुलने में सहायता करती है, जिसकी सहायता से हमारी आंखें और मुख खुलते हैं, उसे नाग वायु कहते हैं, है ना। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, आंखें खुलती नहीं है, तो लगता है नाग वायु की कमी के कारण सुबह आंखें नहीं खुल पाती हैं। जो वायु भूख बढ़ाती है, हमारे शरीर में भूख बढ़ती है, तो उस वायु को क्रकर वायु कहते हैं। जो वायु संकुचन में करती है उसे कूर्म वायु कहती है। तो संकुचन मतलब सुकड़ना। अब जब वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है उसे देवदत्त वायु कहते हैं। और जो पोषण के तरीका काम करती है या संपोषण के लिए कार्य करती है उसे धनंजय वायु कहते हैं। और ये सारी वायु जो है हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पे आपको तीन चीज समझ में आ गई होंगी। विश्वरूप 3, 10 और 1 का अर्थ यहाँ पे बता दिया गया है, जो ऊपर के श्लोकों में बोला गया था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, किस प्रकार से कार्य होता है। तो सबसे पहले भगवान ने, जैसे हमने देखा श्लोक नंबर 1 में, सारे जो एलिमेंट थे अनमिक्स्ड स्टेट में पड़े हुए थे। तो फिर इसके बाद भगवान ने जो देवी काली हैं और 23 तत्वों का उसका मिलान किया, उसके अंदर प्रवेश किया, खुद भी प्रवेश करके गए, जिससे जो जीव थे जो एक सुप्त अवस्था में पड़े थे और उनके जो कर्म थे वो भी सुप्त अवस्था में पड़े थे, वो बाहर आ गए, मतलब एक जागृत अवस्था में आ गए। तो वहां पे एक उदाहरण दिया गया था, जैसे सोई हुई अवस्था से उठ गए और जितने भी एलिमेंट थे वो सब लोग जुड़ गए आपस में। पहले अनमिक्स्ड मतलब दूर दूर कुछ भी पड़े थे, अभी वो एलिमेंट जुड़ गए और इन सब चीजों के मिलने से एक विश्व रूप का निर्माण हुआ। और ये जितनी सारी चीजें थी वो विश्व रूप के एक पेट में, जैसे एक भ्रूण होता है, माँ के पेट में से एक भ्रूण होता है फीटस, वैसे ही वो सारी चीजें पेट में रही। और वो 1000 दिव्य वर्षों तक पानी में ही रहे वो सारी चीजें। कब तक रहेंगे? जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं होगा। जब ब्रह्मा का जन्म हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लगेंगी। फिर हमने देखा ये जो चीजें हैं वो 3 भाग में उन्होंने बांटा था। तो एक कॉन्शियसनेस ऑफ जीव, मतलब जीव की चेतना, जिसे जीव शक्ति कहते हैं हम लोग, जो हृदय से प्राप्त होती है। फिर हमने 10 प्रकार की वायु देखी कि 10 प्रकार की वायु होती हैं और उनके कार्य भी देख लिए कि वो हमारे शरीर में कैसे कार्य करती हैं। और फिर आत्मशक्ति, 3 प्रकार की आत्मशक्ति हमने देखी थी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, है ना। आदि आत्मिक हमने देखा था कैसे सेंसेस की तरह कार्य करती है, आदि भौतिक जो थी ऑर्गन्स और सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में, और आदि दैविक अर्थात जो देवता लोग होते हैं वो किस प्रकार से हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंगों को रक्षा देते हैं या उनसे एनर्जी मिलती है। क्षमा कीजिएगा, मैं जानता हूँ ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये क्रिएशन आपकी फिलॉसफी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये 10 प्रकार की वायु हमने देख ली। अब आता है कि 11 नंबर श्लोक से लेके, देखिए, परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। तो भगवान ने इस पूरे समस्त जगत को बना दिया। तो देखिए, विराट पुरुष से केवल एक लोक या प्लैनेट नहीं निकल रहे हैं, कई प्लैनेट्स निकल रहे हैं, और केवल जीवात्मा नहीं, देवी देवता भी निकल रहे हैं। तो भगवान ने रचना करके देवी देवताओं को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। इस तरह प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उन्होंने समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया और उन देवताओं के सामने विराट रूप की तरह बताया।
अब देखिए 11वें श्लोक में मैत्री मुनि बोल रहे हैं। मैत्री ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, अपने विराट जो स्वरूप है उसमें से जो एक एक पार्ट है उसका दायित्व एक एक देवी देवताओं को देते जा रहे हैं और उसके बारे में बताया जा रहा है। अब ये थोड़ा जटिल होता जा रहा है। अब समझिए कैसे विराट पुरुष बन गए हैं, अभी कैसे बने, क्या क्या बने, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये दायित्व मिल रहे हैं। उनके मुख से अग्नि अथवा ऊष्मा बिलग हुई। तो भगवान के मुख ऊष्मा अलग हुई। भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति के शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तो दोबारा पढ़ता हूं, क्या भगवान के श्रीमुख से अग्नि या ऊष्मा बिलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। अब इसका एक छोटा सा तात्पर्य समझिएगा, फिर मैं आपको और बताता हूं उसके बारे में। भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है। तो भगवान का जो मुख है वो वाच शक्ति, बोलने वाली शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निर्देशक इसका नियंत्रक अथवा आधिदेव है। अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शारीरिक कार्य हैं और वाणियों की विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। तो यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी चीज बोली जा रही है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हम हमारे अपने मुख से बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी बोला, मुख से बोला। अभी मैंने कुछ बोला लेकिन आपको सुनाई दिया क्या? नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ध्वनि नहीं आई है। तो मुख हमें चाहिए जिससे चीजें निकलेंगी। अब मुख में ध्वनि होनी चाहिए, तभी वो आपके कान तक जाएगी। अब जो ध्वनि है वो ध्वनि शब्दों के रूप में हमें सुनाई देती है। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई, जो शब्द हम लोग सुन रहे हैं वो एक ध्वनि के माध्यम से आ रहे हैं और वो किसी के मुख से या स्रोत से निकल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो ध्वनि है या अग्नि है, इसको संभालने वाले या इसको निर्देश करने वाले एक देवता होते हैं, उसे अग्नि बोल रहे हैं। तो हमने कुछ शब्द सुने, वो शब्द काय से आए? ध्वनि के माध्यम से आए। वो ध्वनि कहाँ से निकली थी? हमारे मुख से निकली थी। तो मुख स्रोत हुआ, फिर ध्वनि आई, वो शब्दों के रूप में हमें सुनाई दे गई और उसको कंट्रोल करने वाली डीटी कौन है? अग्निदेव। अब हम जहां देखते हैं आदिभूत। आदिभूत देखिए, मैंने आपको आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव इन सब के बारे में बताया था। आदिदैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इसके बारे में बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माउथ हमारा एक आदिभूत है और उसका आदि आत्म वॉइस अर्थात वाचा वो शक्ति है, और फायर ये आदि दैव्य है। जैसे मैंने आपको बताया था आदिदैविक, आदिदेव अर्थात हमारे एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आदिदेव कौन हो गए? इंद्र, फायर, अग्नि। और किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? तो अभिभूत जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है वर्ड के माध्यम से। विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ, जो लोकों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिसमें जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त करता है। तो आप किसी भी चीज का स्वाद ले पा रहे हैं। कैसे स्वाद ले पाएंगे? जीभा के माध्यम से। और जीभा जब तालु से मिलती है, ये जो तालु है, तो बता रहे हैं विश्व रूप का जो, जैसे पहले मुख अलग हुआ था, मुख से वॉइस आई, वॉइस अर्थात ध्वनि आई, और वहां से फिर व्यक्ति वर्ड के रूप में चीजें समझ पाए। तो वैसे ही हम जो खाने का टेस्ट ले पा रहे हैं,
वो टेस्ट आ रहा है जीवा से, और जीवा तालु से मिलके चीजें हो रही हैं। तो तालु, फिर जीभा, और इसको कंट्रोल करने वाले देवता कौन से हो गए? वरुण देव हो गए। ये बहुत ही टफ चैप्टर होते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊँ। अब देखिए, आप अगर ये चार चीजें समझ गए हैं कि भाई कहाँ से चीजें आ रही हैं, अर्थात उसका ग्रॉस ऑर्गन क्या है पहली बात तो, फिर सेंस ऑर्गन कौन सा है, फिर उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, और कैसे हम चीजों को समझ पा रहे हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑफ, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए, तो नथुने अर्थात नॉस्ट्रेल, तो ग्रॉस एलिमेंट हमको समझ में आ गया कि ग्रॉस ऑर्गन क्या है, नथुने। तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर प्रवेश कर गए, अर्थात इसको कंट्रोल कौन करेगा? नॉइस को, नॉस को, उसको अश्विनी कुमार, और नथुने से हमारी नोज आई जाएगी। तो जो सेंस ऑर्गन है वो नोज हो जाएगी, और जो नथुने इससे ग्रॉस ऑर्गन हो जाएगा। तो ग्रॉस ऑर्गन और फिर सेंस ऑर्गन, अश्विनी कुमार उसके देवता हो गए। और ये किस तरीके से अभिभूत हो रही है, जान पा रहे हैं हम चीजें, गंध सूंघ कर। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकता है, सूंघ। देखिए ऐसे सेम ये चीजें आ गई हैं। भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई, तो आंखें, तो यहाँ पे जो ग्रॉस ऑर्गन क्या हो गया? आईस। प्रकाश के निर्देशक सूर्य की दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ, तो दृष्टि ये हो गई सेंस ऑर्गन, और आईज अर्थात आंखें ये हो गई ग्रॉस ऑर्गन। और इसके अधिष्ठाता देवता कौन हो गए? सूर्य देव। और इसका कार्य किस प्रकार से हम देख पाएंगे, इसको समझ पाएंगे? वो क्या हो गया? जीव रूपों को देख सकता है, तो इसके माध्यम से जीव चीजों को देख पाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे देवी देवता और इन सबके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए इससे क्या है, पूरे शरीर के बारे में बताया गया है। मैं बताता भी जाऊंगा आपको, मैं जानता हूँ टफ है, लेकिन आप चीज धीरे धीरे करके आप समझ पाएंगे। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हो गई, तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कि जो उसकी स्किन गई, तो वायु का निर्देशक देव अनिल, तो जो विंड के देवता होते हैं अनिल, वो इसके अधिष्ठाता देवता हो गए। आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिसे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकता है। तो जीव कैसे अनुभव कर पाता है? ये त्वचा के माध्यम से। विराट रूप के कान अलग हो गए, तो दिशाओं का नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत प्रविष्ट किए गए, और सारे जीव सुनते हैं, ध्वनि का लाभ उठा पाते हैं। तो देखिए यहाँ से मूल रूप से अगर आप चीजें समझ पाएंगे, तो वो इतना ही निकल रहा है कि किस प्रकार से ग्रॉस ऑर्गन है, उसके अकॉर्डिंग सेंस ऑर्गन है, और किस प्रकार से व्यक्ति उस चीज को महसूस कर पाता है, समझ पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। और उसके कोई ना कोई देवता होते हैं। तो हमारे शरीर की अलग अलग सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले अलग अलग देवता होते हैं। अब देखिए चमड़ी अर्थात ये भी स्किन, पहले ग्रॉस स्किन थी, अब ये त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति अब खुजली करता है तो उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है, तो उसके बारे में बता दिया गया है। यहाँ पे विराट रूप के जननांग पृथक हो गए, तो प्रजापति उसके देवी देवता होते हैं, जो वीर के माध्यम से प्रविष्ट होता है, और उसी के द्वारा व्यक्ति जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकता है। तो देखिए कैसे अनुभूति होती है, सारी चीजें यहाँ बता दी गई हैं। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ, मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों में समित प्रविष्ट हो गया, और इस प्रकार जीव अपना मलमूत्र विसर्जित करने में सक्षम होता है। तो हमें लगता है कि हम, ये शरीर हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ देखिए मलमूत्र तक त्यागने के लिए व्यक्ति आश्रित है। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए, तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुआ, और इस तरह जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने लगा। तो जो हम हाथ जो होते हैं, वो इंद्रदेव उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे हाथों को। पांव प्रकट हुआ, विष्णु नामक देवता, भगवान नहीं,
देखिए यहाँ पे स्पेशली लिख दिया, विष्णु नामक देवता, भगवान नहीं, ने उन आंशिक गति के साथ प्रवेश किया जिससे जीव अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिले। फिर बुद्धि पृथक हुई, तो ब्रह्मा जी बुद्धि को प्रविष्ट समझा रहे हैं। फिर हृदय प्रकट हुआ जिसमें चंद्र देवता आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। इस तरह जीव मानसिक चेतना, मानसिक चिंतन कर सकता है। तो देखिए अभी श्रीमद् भागवतम में बता दिया गया है कि जो हृदय है उसके अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है, इसलिए लोग दिल, जिगर और इन सब की बातें करते हैं और उसको चंद्रमा से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड सारे गाने सुनेंगे तो वहां पे चंद्र से, चांद्रमा से, मून से उसकी परिकल्पना करते हैं। और आप देखिए जितने भी मानसिक विकार हो जाते हैं वो भी कारण होता है कि व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो इधर उधर हो रहा है। और आप अगर कोई मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को देखेंगे तो जब कभी भी ग्रहण का समय आता है या शाम का समय आप देखेंगे तो उनको ज्यादा स्पीड से ये दौरे पड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के बाद जब कभी बिजली कड़कती है या बरसात होती है तो उनके वो अंग बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, जो मनोचिकित्सक होती है, वो चंद्रमा से होती है। इसलिए बताया जाता है अगर किसी कोई मानसिक रूप से पीड़ा में है या कष्ट उसे भोग रहा है तो चंद्रमा को शरण देनी चाहिए व्यक्ति को, चांद की पूजा करनी चाहिए। फिर भौतिकवादी अहंकार पृथक हो गया और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का अहंकार भी आ गया है और अहंकार जो है वो रुद्र जो है देवता, रुद्र वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए जब कभी भी किसी के अहंकार पे लगती है तो उसे क्रोध आता है ना। आप किसी को आपने बोल दिया और उसके अहंकार को ठेस पहुंच गई तो बस क्रोध आना ही है ना। तो व्यक्ति बोलता जाता है और व्यक्ति बोलता है मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा हूं, अब ज्यादा मत बोलो, गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। इसके के बाद चेतना पृथक होकर प्रकट हुई, समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान का अवधारण करने में समर्थ होता है। फिर कॉन्शियसनेस आई जिससे सारी एनर्जी आ रही है, महत्त्व टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि करीब 21 से 26 तक, हाँ सॉरी 11 श्लोक से लेके 26 नंबर के श्लोकों तक हमने देखा कि किस प्रकार से उस विराट पुरुष के अलग अलग शरीर, मतलब अलग अलग जो पृथक अंग हुए और उनको अलग अलग देवी देवता कंट्रोल कर रहे हैं, उनके नियंत्रण में आ रहा है और हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब 27 से 33 में बताया गया है कि कैसे अलग अलग प्लैनेट्स बने, कैसे अलग अलग जीवात्माएं और वर्ण ये कैसे मैनिफेस्ट हुए, उनके बारे में बताया गया है। फिर बताया जो विराट पुरुष का जो सिर है वो स्वर्ग के रूप में हुआ, जो पैर हैं वो अर्थ के रूप में हुआ, और जो पेट है अर्थात नाभि जो है वो आकाश के रूप में पृथक हुआ है, और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो आपको समझ में आएगा विराट पुरुष सिर है वो स्वर्ग लोक में, जो पैर है पृथ्वी लोक में, और नाभि जो है वो आकाश में पृथक हुए। तो स्वर्ग में रहने वाला देवता अति उत्तम गुण वाले सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अव्यवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुण के स्वभाव के कारण अधीनस्थ की संगति से पृथ्वी पर रहते हैं। जो जीव रुद्र के संगी होते हैं, अर्थात रुद्र जो है भगवान शिव के अवतार हैं, तो जो रुद्र के संगी होते हैं वो प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। तो रुद्र के संगी मतलब कौन? भूत प्रेत पिशाच
वे तमोगुणी है, वे पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक के बीच में आकाश में स्थित होते हैं। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तक गुरु होते हैं। तो अभी विश्व रूप के मुख से एक वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ, और जो व्यक्ति इस वैदिक ज्ञान के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाता है या उसमें उन्नत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को ने ब्राह्मण कहा। अब देखिए, यहाँ पर कहीं भी जाति के बारे में बात नहीं हो रही है कि ये भार्गव हैं, कि भगवान उनके मुख से भार्गवों का जन्म हुआ, या शर्मा का जन्म हुआ, या तिवारी का जन्म हुआ, या शुक्ला जी का जन्म हुआ, या फिर चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, या फिर त्रिवेदी जी का जन्म हुआ। नहीं, जो लोग वैदिक ज्ञान में उन्नत हो रहे हैं या उसकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं, वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग ही शिक्षक और गुरु कहलाते हैं, और ये लोग सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। फिर विराट रूप की जो बाहुएं अर्थात जो हाथ है, तो आप भी समझते हैं जो हाथ होते हैं वो संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोग कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे, जो क्षत्रिय रूप में वो अस्तित्व में आए। और अब समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूपों की जांघों से उत्पन्न किया गया। तो सभी को जीविका का साधन प्राप्त हो, अन्न उत्पादन हो, तो ऐसे वर्ग के जो व्यापारी लोग होते हैं उन्होंने ये कार्य संभाला, और ऐसे लोगों को ही वैश्य कह रहे हैं। जो कृषि करते हैं, गो रक्षा करते हैं, तो ये वैश्य लोग होते हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि ये मारवाड़ी बनिया है, या जैन है, या अग्रवाल है, या गर्ग है, या गुप्ता है, उन लोगों को व्यापारी कह रहे हैं या ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बोल रहे हैं जो लोग व्यापार करते हैं, जो दूसरों के अपनी जीविका का साधन के लिए या अन्न के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, वो सब वैश्य लोग हैं। तो जो लोग बार बार बोलते हैं कि भगवान ने जाति के रूप में बांटा है, तो देखिए, भगवान ने ना तो भगवत गीता हमने देखी थी, ना वहां पे बांटा है, ना श्रीमद् भागवतम में कहीं ऐसा विवरण आता है। वो बार बार बता रहे कि ये गुण कर्म के हिसाब से बांटा गया है, ना कि जाति के हिसाब से बांटा गया है। और गुण और कर्म के हिसाब से हम देखेंगे तो हर धर्म के जो लोग हैं वहां पे आपको ये चारों प्रकार के लोग मिल जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, तो आप अगर ईसाइयों में जाएंगे उनके यहाँ फादर्स होते हैं, या मुसलमान में काजी लोग होते हैं, तो हर जगह ये लोग मिलेंगे। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो जो दूसरों की सेवा करते हैं उन लोगों को उन्होंने शूद्र बोला है, अर्थात जो नौकरी करते हैं उन्हें नौकर बोलते हैं। तो जो दूसरों की सेवा करते हैं वो लोग शूद्र होते हैं। अभी शूद्र यहाँ पर किसी भी रूप से जाति से नहीं बोला गया है, बार बार लोगों को समझना पड़ेगा। शूद्र अर्थात जो नौकरी, अगर एक ब्राह्मण व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो जाति से वो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वो अपने कर्म के रूप से या अपने गुणों के रूप से वो शूद्र है। एक व्यापारी व्यक्ति अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहा है, वैसे तो नौकरी कर रहा है तो शूद्र हुआ, लेकिन रक्षा करने का कार्य कर रहा है तो वो शूद्र और क्षत्रिय दोनों का कार्य कर रहा है, कोई दूसरों को रक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। अब वो किसी भी कास्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये सारी चीजें जाति के रूप में इसलिए विभाजित हो जाती थी क्योंकि क्षत्रिय जो लोग होते हैं उनके पुत्र भी क्षत्रिय का कार्य करते थे, और वैश्य के पुत्र वैश्य की तरह कार्य करते थे। जैसे कोई कारपेंटर है तो अपने बच्चों को कारपेंटर का कार्य सिखाता था, फिर वो अपने बच्चों को कारपेंटर कार्य सिखाता था। इस तरीके से वो एक शूद्र की परंपरा चलती थी। जो राजा का लड़का होता था उसका बेटा भी राजा बनता था, वो भी राज्य करते थे और दूसरों की रक्षा करते थे, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते थे। अब केवल अपनी कारों के पीछे ब्राह्मण या ठाकुर या क्षत्रिय या ऐसा बस लिखवा दिया जाता है, लेकिन वैसे कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको रक्षा करनी पड़ेगी दूसरों की। तो यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस तरीके से आए, प्लैनेट्स किस तरीके से, स्वर्ग हुआ, पृथ्वी हुआ, इसके बारे में बता दिया गया। तो ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने व्यक्ति परख कर्तव्य तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं।
इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो इस रूप से व्यक्ति को ये पूरा भगवान ने बांट दिया और व्यक्ति को एक गुरु के आदेश में रह के एक कार्य करना चाहिए। अभी देखिए सब कुछ बता दिया है मैत्री मुनि ने, लेकिन अब वो देखिए बोल रहे हैं विदुर से वापस, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा, मैं जो 35 से 40 बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मैत्री मुनि शर्मा रहे चीजों को बताने में, और बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तो उन्होंने ये सब कुछ बता दिया डिस्क्रिप्शन, और उन्होंने बता दिया क्योंकि ये विराट पुरुष है वो भगवान की अंतरंग शक्ति से आए हैं, तो हम उसके काल मतलब उसके दिव्य काल को, कर्म को या शक्ति को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, उसका आकलन करना संभव नहीं है। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैत्रेय मुनि अपने आप को बता रहे हैं कि वो योग्य नहीं है जो भगवान की अंतरंग शक्ति को समझ सके, उनके दिव्य उसको रूप को समझ सके। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं जो कुछ सुन सका हूं, किससे सुना है उन्हें? अपने गुरु से, तथा जितना आत्मसात कर सका हूं उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक्य शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए वो बता रहे हैं कि जितना मैंने सुना मैं उतना आपको बोल रहा हूँ, अपने गुरु से जो सुना है। और क्यों? क्योंकि जिससे मैं भगवान की महिमा का वर्णन कर पाऊं और अपनी जो वाक्य शक्ति है उसको पवित्र कर पाऊं। क्योंकि अगर व्यक्ति कुछ भी शब्दों के बारे में बोलेगा, कुछ भी दूसरे भौतिक चीजों के बारे में बोलेगा, तो उसकी वाक्य शक्ति अपवित्र हो जाती है। लेकिन जब वो भगवान की महिमा का मंडन करता है, भगवान की लीलाओं के बारे में बताता है, भगवान के गुणों के बारे में बताता है, तो ही उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती है या उसकी शुद्ध होती है वाणी। मानवता की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। तो इतने अच्छे अच्छे भगवान की लीलाएं बताई गई हैं, उन्हें अपने कानों के माध्यम से सुनना चाहिए। जब भगवान की लीलाओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हम उन लीलाओं के माध्यम से भगवान का स्वागत कर रहे होते हैं अपने हृदय में। अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप भगवान की लीलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे कोई विश्व सुंदरी, कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स आपके सामने आती है और आप आज आंखें बंद कर लेते हैं, तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मुझे मिस यूनिवर्स बनाया गया है जिससे सब मुझे देखें मेरी सुंदरता के कारण, और यहाँ पे अगर उसको देखकर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो इसका अपमान होगा। वैसे ही यहाँ पे भगवान की लीला या भगवान के जो गुण हैं वो सही चीज होती है कि व्यक्ति अपने कान में सुन पाए, और जब वो कान से प्रवेश करती है व्यक्ति के हृदय में जाती है, और वो हृदय में जितने भी अभद्र या हम बोल सकते हैं अनर्थ होते हैं सबको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कोई धीर हो या काने सुने बार बार, ऐसा बोलते हैं कोई व्यक्ति धीर व्यक्ति बन जाएगा अगर वो बार बार इन चीजों को सुनता है। तो बार बार क्यों बोल रहे हैं, एक बार में ऐसे समझ में नहीं आता है, और जब बार बार सुनते रहते हैं तो व्यक्ति धीर बन जाता है। तो लगातार भगवान की कथा सुननी चाहिए। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 देवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी तपस्या की, सब कुछ किया, और जब वो कंफ्यूजन में आए तो वो समझ गए, भगवान से बोलते हैं भगवान मैं अब जान गया हूं आपको, अब मैं समझ गया हूं। तो भगवान ने पूछा क्या समझ गए हो? बोला मैं समझ गया हूं कि आपको समझना नामुमकिन है, आपकी शक्तियों को जान पाना संभव नहीं है, ये मैं जान गया हूं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भाई अचिंत्य है, इसके माध्यम से हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। जहां पे जादू, यहाँ पे मोहग्रस्त क्यों बताया है?
क्योंकि जो बड़े बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति भी होते हैं ना, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यह निहित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। तो भगवान की जो शक्ति है वो आश्चर्यजनक है। वो किस तरीके से कार्य करती है बोला, कई बार भगवान भी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो अपनी लीला के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कैसे करते हैं। जैसे भगवान कभी कोई लीला करते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो उनको भुलाने वाली कौन होती है? उनकी शक्ति होती है। अब मान लीजिए अगर वो ये नहीं भूलेंगे, जब कोई बोले भगवान कैसे भूल सकते हैं, भगवान ने तो अर्जुन को बोला था कि मुझे तो करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था वो भी पता था, हर जन्म के बारे में पता है। तो यहाँ भगवान केवल लीला के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अगर हर जगह भगवान को यही ज्ञात होगा कि मैं ही भगवान हूं, तो लीला कैसे कर पाएंगे? अगर कोई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, हर व्यक्ति मुझे माय लॉर्ड, ये ऑनर करके बात कर रहा है, और वो जब घर पे जाता है और उसका पोता आके बोलता है दादू घोड़ा बनाओ, तो वो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। अगर वो ये चीज याद रखेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, हर व्यक्ति मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, तो कभी घोड़ा नहीं बन पाएगा। और जो उसके पोते के साथ उसकी जो लीला होगी या फिर जो प्रेम का आस्वादन होगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो घर आते ही भूल जाता है। तो और पोते को भी नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज है कि कौन है, पता नहीं। इसलिए हमारे हिंदी में कहावत है ना, मम्मी बोलती हैं तू कलेक्टर होगा अपने घर के लिए, हमारा तो बेटा है। तो कलेक्टर होगा बाहर के लोगों के लिए, तू सुप्रीम कंट्रोल मतलब जो भी होगा अपनी जगह के लिए होगा। उस तरीके से व्यक्ति लीला में भूल जाते हैं भगवान, और इसलिए यशोदा मैया उन्हें बांध देती है। भगवान यशोदा मैया बोलते हैं ठीक है भगवान हो गए, अवतार हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी चुपचाप से बंधे पड़े रहो। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे। मतलब प्रभु जी इतनी पूरी लेक्चर सुना, सब कुछ किया, तो हमें लगा कुछ समझने में सफल हुए हम लोग, लेकिन यहाँ पे तुमने लिख दिया जानने में असफल रहे। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए केवल हमें भगवान को नमस्कार कर देना चाहिए, यही हमारी पूर्णता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो मैं जानता हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि ये टोटल क्या बोल सकते हैं, ये फिलॉसफी थी जिसमें विश्व रूप के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई थी। विश्व रूप के अलग अलग अधिष्ठाता देवी देवताओं के बारे में था। श्रीमद् भागवतम की बहुत ज्यादा चीजें थी। मैं जानता हूँ डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने यथासंभव प्रयास किया है। बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं समझ में आई थी, बहुत सारी क्या सबसे अधिक मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी जितनी मेरी मतलब क्षुद्र बुद्धि है, मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकता है। दो हाथ खड़े हुए, दो हाथ हैं, या मतलब सरोज माता जी का हैंड रेस है या फिर पहले से ही था? सरोज माता जी, आई थिंक माता जी हरिबोल स्थिति में ही है कि ये शरणागति के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रभु जी। ये हमको समझ में तो नहीं आने वाला है। रीता माता जी आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। लास्ट में जो श्लोक था, मतलब पहले मैं भी सोच रही थी कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में जो श्लोक है उससे काफी अच्छा लगा कि नहीं समझ में आया। प्रभु जी मैं कहना चाहूंगी कि श्लोक नंबर जो 33 है ना, तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो फिर हम शूद्र रहे वही हमारे लिए बेटर है ना, क्योंकि जो सेवा जो करते हैं वो शूद्र करते हैं। हम तो दासी है ना माता जी। हाँ, हमारी आइडेंटिटी दासी है। नाम तो इसलिए दे देते हैं जिससे पहचान में आ जाए, वरना कोई आता है मंदिर में, वो दास प्रभु मिले थे हमें या दास जी से मिला है, तो यहाँ पता लगेगा सारे दास है, कौन से दास प्रभु या दास जी से मिला है। तो हमारी आइडेंटिटी दास की है माता जी, और हमारा कार्य भी सेवा करने का ही है। लेकिन यहाँ पे भौतिक कार्यों के बारे में बताया गया है।
ये भौतिक सृष्टि के बारे में, कि भौतिक सृष्टि में जो व्यक्ति कार्य करता है सेवा के माध्यम से दूसरों को तुष्ट करता है, और वो व्यक्ति को हम शूद्र बोल रहे हैं। जबकि भक्त ना तो शूद्र होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना कुछ होता है। महाप्रभु बोलते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति चांडाल है और कृष्ण भक्ति को जानता है तो वो ब्राह्मण से भी उच्च कोटि का व्यक्ति है। तो हम शूद्र ब्राह्मण कुछ भी नहीं है, हम केवल भगवान के भक्त हैं, और जो जो भक्ति में हमें करने को बोला जाएगा हम वो करेंगे। अब भगवान डिसाइड कर लें कि हम किसी कैटेगरी में। ये केवल भौतिक रूप से बताने के लिए है माता जी। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जितने भी कंट्रोलिंग जो हमारे सेंसेस है उसकी जो कंट्रोलिंग डीटीज है, जैसे कि हमने सुना है कि भगवान ब्रह्मा जी इज ऑल्सो वन ऑफ द जीवात्मा, बस जीवात्मा जिन्होंने 100 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है। और जैसे इंद्र है जो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया है, तो ये पुण्य के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये मैं पूछ रही थी कि ये जो कंट्रोलिंग डीटीज, ये जो सेवा है, उनको उनके पुण्य फलों के फलस्वरूप मिली है, या भक्ति करके जो भगवान के नित्य पार्षद मतलब वहां जाते भगवान को भक्तों को सेवा देते हैं, तो ये कौन है? ये पुण्यात्मा है या भक्त है? दोनों ही चीज होती है माता जी। जैसे आप ये देखिए कि कई बार जैसे बताते हैं कि भाई पहला जीव जो व्यक्ति होता है, फर्स्ट जीव ब्रह्मा जी हैं, और व्यक्ति सबसे पहले ब्रह्मा बनता है और फिर धीरे धीरे उसका डिसेंडिंग धीरे धीरे कम गिरते जाते हैं, जैसे पुण्य गिरते जाते हैं। और आपने ये भी सही बताया कि 100 या अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति इंद्र का पद को प्राप्त करता है। तो ये भौतिक रूप से पहुंचने का है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट नियुक्ति भी हो जाती है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो ये जो देवी देवता होते हैं ये भगवान के कर्म मिश्र भक्त होते हैं। कर्म मिश्र भक्त मतलब क्या है? जो भक्त तो हैं, शुद्ध सतुगुण में है। देखिए स्वर्ग में रहने वाले कौन है? जो सतुगुण में रहते हैं। शुद्ध सतुगुण में नहीं है, लेकिन सतुगुण में रहते हैं और भगवान के भक्ति हैं। इसलिए आप देखिए अलग अलग शास्त्रों में उनकी स्तुतियां आती हैं। तो ये मिश्रित भक्त है, लेकिन वो भगवान की हेल्प कर रहे हैं अलग अलग विभागों को नियंत्रण करने में। तो उनकी इच्छा है कुछ कंट्रोल करने की, इसलिए भगवान ने उन्हें वो पोस्ट दे दी है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई योग्य पात्र नहीं मिलता है तो भगवान अपने भक्त को उस जगह पे भेज देते हैं। अगर आप बृहद भागवतम पढ़ेंगे तो वहां बृहद भागवतम में गोप कुमार की कथा आती है। तो गोप कुमार को कभी ब्रह्मा जी बना दिया जाता है, कभी इंद्र बना दिया जाता है। तो भक्ति के द्वारा भी व्यक्ति वहां पे पहुंच सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई योग्य पात्र नहीं होता है तो भगवान खुद इंद्र बन जाते हैं, खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ये दोनों चीजों से संभव है। तो प्रभु जी, हम जो भक्ति कर रहे हैं तो हमारा टारगेट तो भगवान के पास उनके जो नित्य लीला में है उनमें उनकी डायरेक्ट सेवा करने की है। लेकिन जो सृष्टि में जो सारे जो कंट्रोलिंग डीटीज है वो तो भगवान के पास नहीं रह पाते हैं। हाँ, वो सेवा कर रहे हैं उनकी, बट वो भगवान के पास नहीं है। तो सपोज इफ आई वांट टू गो टू गोलोक धाम एंड वांट टू सर्व द लॉर्ड, बट आई डोंट वांट टू सर्व इन दिस भौतिक जगत। सो ये तो भगवान हमारी जो इच्छाएं होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग में जाके सेवा करना चाहते हैं या नहीं, कि डायरेक्ट गोलोक? हाँ, तो माता जी क्या होता है कि भगवान की जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है भगवत धाम जाना। लेकिन अभी कोई बोलता है नहीं प्रभु जी, हमने तो सुना है स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वहां पर ये भी होता है, वहां पर वो भी होता है। तो भगवान बोलेंगे ठीक है स्वर्ग चले जाओ, क्योंकि आपने हाईएस्ट चीज अचीव कर ली है और भगवान से आपको हर चीज प्राप्त हो सकती है। तो जो आप डिजायर करेंगे भगवान वो आपको दे देंगे। तो भगवान तो आपको अल्टीमेट चीज भगवत धाम भेजना चाहते हैं, वहां पर आपको रखना चाहते हैं। लेकिन आपने बोला नहीं मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, आप अपनी भक्ति के बल पे स्वर्ग में भी जा सकते हो। या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में अपराध करता है, क्योंकि जब शुद्ध भक्ति करेगा तो उसे भगवत धाम मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं करेगा ना तो फिर उसको स्वर्ग अलग अलग जगह मिल जाएंगे। और इंद्र देवता भी थोड़े परेशान होते हैं उन्हीं लोगों से। इंद्रदेव जो हैं वो जो शुद्ध भक्त है उनको परेशान नहीं करते, वो परेशान करते हैं जो व्यक्ति भक्ति करने का थोड़ा सा जो सही भक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सही भक्ति करेगा तो भगवत धाम जाएगा, और सही भक्ति नहीं करेगा तो फिर वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाएगा, जैसे स्वर्ग लोग जाने की सबकी इच्छा होती है वहां पे। लेकिन अगर आप प्योर डिवोशन सर्विस करते हैं और भगवान से एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे तो सेवा करना है, चाहे आप भगवत धाम में करवाओ सेवा या फिर भौतिक जगत में ही कराओ, आपकी इच्छा, हमारा काम एक ही है, केवल आपकी सेवा करना है।
महाप्रभु मतलब एक भक्त बोल रहे थे, आप नरक में भी रखोगे ना तो हम वहां भी तैयार है, लेकिन आपकी वहां सेवा होनी चाहिए। मतलब कोई भक्त जो प्रचार करते हैं बोलते हैं भगवत धाम जाके क्या करेंगे, वहां किसको प्रचार करेंगे। नरक में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं प्रचार करने की, क्योंकि वहां की सारी जीवात्माएं परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें हरि नाम के बारे में बताए। तो माता जी आपकी डिजायर पर है कि आप क्या चाहते हैं, भगवान आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग आपको दे देंगे, लेकिन भगवत धाम की डिजायर लास्ट होती है, सबसे हाई होती है। और जब कोई व्यक्ति भगवत धाम जाएगा तो इन सारी चीजों से होके जाएगा। केवल स्वर्ग ही नहीं, और भी बड़े बड़े लोक हैं, जैसे आप ब्रह्म लोक जाएंगे तो वहां जैसे स्वर्ग लोक में हाईएस्ट प्लेजर ये सेक्स प्लेजर मिलेगा, वहीं तक है। उसके ऊपर ये सेक्स प्लेजर और ये सारे प्लेजर नहीं होते हैं, वहां पर और हाई प्लेजर्स होते हैं। ज्ञान मतलब तपलोक, जनलोक, महरलोक, अलग अलग लोक में, और वहां पे और सुविधाएं ज्यादा होती हैं। तो हर जगह आपसे पूछेंगे यहाँ रुकना चाहते हो क्या, यहाँ रुकना चाहते हो क्या, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे केवल भगवत धाम ही जाना है। तो हर जगह आपका टेस्ट लिया जाएगा, और जब आप बोलेंगे हाँ तब आपको भगवत धाम छोड़ेंगे। तो इसके लिए बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी द्वारा ये रचित है, जिसमें गोप कुमार की कथा आती है। उसमें वो हर जगह जाते हैं, पृथ्वी की लेयर्स को पार करते हैं। तो पृथ्वी देवी भूदेवी भी पूछती है, स्वर्ग में भी उन्हें इंद्र बनाया जाता है, फिर ब्रह्म लोक में जाके ब्रह्मा बनाया जाता है। तो हर जगह के पद को छोड़ छोड़ के वो जाते हैं, फिर वो भगवत धाम पहुंचते हैं। और भगवत धाम पहुंचने से पहले भी भगवत धाम अर्थात बैकुंठ धाम जाएंगे, वहां पर पहले तो भगवान शिव के धाम जाएंगे, वहां देखेंगे, फिर बैकुंठ में देखेंगे, फिर गोलोक में जाते हैं। तो वो अल्टीमेट होता है, लेकिन हर जगह से होके आपको जाना पड़ेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू ठीक है प्रभु माता जी। जी। प्रभु जी आपका जो हरे कृष्णा टीवी में इंटरव्यू आया था एक मुलाकात भक्त के कृष्ण भक्त के साथ, बहुत अच्छा सेशन था। क्वेश्चंस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर बीच में आपको ब्रेक करना पड़ा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बीच में पूछी थी कि आप एकादशी में 192 माला करते हैं ये कैसे कर लेते हैं प्रभु जी, आपने बताया था उसमें, लेकिन बहुत शॉर्ट में क्योंकि टाइम नहीं था। तो ये अगर आप फिर से एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी 2 और हैंड रेज हैं, आप लास्ट में अगर टाइम होगा तो प्लीज आप फिर से बताएंगे। उसके लिए माता जी स्पेशल सेशन करेंगे। हाँ है ना, प्रभु जी। 5 मिनट में बताने जैसा नहीं है वो, ऑल्दो मेरी कोई योग्यता नहीं है, और मैं जानता हूँ कि संभव हो नहीं पाता, वैष्णव के आशीर्वाद से चीजें संभव होती हैं। और 31 मई को निर्जला एकादशी आ भी रही है, तो हम लोग कभी बाद में उस पर चर्चा करेंगे। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है ना, इसलिए ठीक है माता जी। जी जी, थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। कृष्णा। प्रभा श्रीवास्तव प्रभु जी आपने हैंड रेज किया। प्रभु जी आपका म्यूट है आप अभी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो मैं को ये कहना चाहूंगा कि हम इस मामले में दुर्भाग्यशाली हैं कि जब तक हम आपके साथ रहे आपकी बहुत सी चीजें नहीं जान पाए, लेकिन जब से हमने वो वीडियो देखा आपका तो काफी कुछ जानने को मिला और समझने को मिला। तो बड़ी अंदर से इच्छा हो रही है कि आपसे आके पर्सनली मिला जाए और आपका आशीर्वाद लिया जाए। और दूसरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि आज मैं भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें कई बार आ रहा था कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसमें ब्रह्मा और सारे देवताओं का भी विनाश हो जाता है, वो सभी भगवान में जाके सुसुप्त हो जाते हैं। फिर से जब क्रिएशन होती है तो फिर से जागते हैं या भगवान उनका सृजन करते हैं। तो क्या जब मतलब जैसे ब्रह्मा का विनाश होता है तो जैसे और जो देवता हैं जैसे शिव जी वगैरह, इनका भी क्या विनाश हो जाता है साथ में सृष्टि के विनाश के साथ? प्रभु जी ब्रह्मा जी तक जीवात्माएं विनष्ट मतलब प्रभु जी सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं। किसी आत्मा का विनाश तो संभव ही नहीं है, भगवान का अंश है वो। तो अर्थात वो सोने मतलब वो क्या हो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, है ना। अच्छा। जब वापस भगवान चेतना का जब डालते हैं उसके अंदर, है ना, कॉन्शियसनेस, तो वापस जब सृष्टि प्रलय की बात उठती है तो वापस उनके अंदर चेतना जाती है। अब भगवान शिव जो है उनका विनाश या वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो सदाशिव है वो क्या होते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है या विष्णु है जो दूध के समान है, अगर दूध में थोड़ा सा विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है। तो दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनता है। उसी तरीके से जब
क्योंकि काली देवी, आपने देखा, हमने देखा यहाँ पे भी कि काली जो है अर्थात दुर्गा देवी जो है वो इस पूरे सृष्टि को बहुत, भगवान की बहिरंग शक्ति है और ध्यान रखती है। तो वही काली देवी के पति कौन है, या दुर्गा देवी के पति कौन है, भगवान शिव। वो काल के रूप में रहते हैं और उनका कोई विनाश वगैरह नहीं होता, उनका अपना धाम है जिसे महेश धाम बोलते हैं। देवी धाम के ऊपर महेश धाम, और उसका कुछ नहीं होता है प्रभु, वो भगवत धाम में आ जाता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रीति वर्धिनी माता जी का भी हैंड रेस था शायद। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टफ चैप्टर समझने के लिए, बैठे रहने के लिए, पूरा प्रयास करने के लिए। मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, एक बार और आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िएगा, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये थोड़ी जटिल चीजें हैं, लेकिन अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। मुझे याद है एक बार रीति माता जी ने उससे पूछा था कि प्रभु जी थोड़ा क्रिएशन के बारे में बताइए, तो मैं बोल रहा था माता जी कि एक क्वेश्चन में नहीं होगा, कि एक सेशन में भी संभव नहीं है, और अभी ये और भी आगे सारी चीजें चलेंगी कि कैसे कैसे चीजें आई हैं। तो अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम